नमस्कार। तो आज के वीडियो लेक्चर में कक्षा 9 के लिए थ्योरम 8.5 चतुर्भुज चैप्टर नंबर 8 करने वाले हैं। एक चतुर्भुज के सम्मुख कोनों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होती है। इस समन्वय प्रमेय को सिद्ध करना है। यहाँ पर क्या दिया है, एक चतुर्भुज है हमारे पास, ए बी सी डी, एक चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें कोण ए है वो सी के बराबर है। सम्मुख कोनों का प्रत्येक युग्म ये दोनों, और जो कोण बी है वो डी के बराबर है। सिद्ध करना, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज। तो इसको हमने समानांतर चतुर्भुज सिद्ध करनी है। बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगी। अभी आपके सामने कर रहे हैं प्रमाण। देखिए, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360। तो चारों कोनों का योग देखते हैं। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी बराबर में 360। क्यों? चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री। तो यहां देखिए, ए किसके बराबर है, सी के, और बी किसके बराबर है, डी के दिया है। इसको नंबर 1 लिख दें। तो यहां पर सी की जगह ए लिख दें और डी की जगह बी लिख दें। इसके अंदर समीकरण 1 में मान रखने पर यहां से कोण ए है तो उसको ए ही रख लेते हैं। बी की जगह पर क्या लिख दें, डी लिख देते हैं। प्लस सी है, सी की जगह क्या लिख दें, ए, और डी की जगह क्या लिख दें, अब डी है तो डी को डी ही रहने दें। 360। तो डबल ऑफ एंगल ए प्लस डबल ऑफ एंगल डी, दोनों दो बार हो गए। ये ए भी 2 बार और डी भी 2 बार। तो 2 हम कॉमन ले लें। कोण ए प्लस कोण डी बराबर 360। कोण ए प्लस कोण डी बराबर में 360 बटा में 2 कितना आ गया, 180। ए और डी, ए कौन सा है, ये वाला, डी कौन सा है, ये वाला। इन दोनों का सम कितना है, 180। तो यहां पर देखिए, ये कब 180 होता है, जब ए बी समानांतर किसके हो, डी सी के समानांतर हो, तभी ये दोनों अंतःकोण युग्म बन गए। यहां पर ए और डी, ए और डी अंतःकोण युग्म है, अंतःकोण युग्म है। तो समांतर जो रेखाएं होती हैं, जो समांतर रेखाओं के गुण हैं, अगर इन दोनों का सम तिर्यक रेखा का जो एक अंतःकोणों का सम 180 हो जाता है तो ये
जो रेखाएं हैं समानांतर होंगी, कौन सी? ए बी किसके समानांतर होगी? डीसी के। एसी किसके समानांतर होगी? डीसी के। तो यहां देखिए डी, इसको मैं नंबर क्या लिख देता हूं? 2। तो डी की जगह पर मैं बी भी लिख सकता हूं, डी की जगह पर मैं बी लिख सकता हूं। तो डी बराबर में बी दिया है, 2 में रखने पर, इसमें 2 में रख दें, a प्लस बी, ये भी कितना हो गया? 180। अच्छा, उसी प्रकार इन दो, ये भी अंतः कोण युग्म, अंतः कोण युग्म, ये भी अंतः कोण युग्म बन गया। तो कौन सी रेखाएं समानांतर होगी? एडी और बीसी। तो यहां से एडी समानांतर बीसी, यहां से क्या हो गया? एडी समानांतर बीसी। तो सम्मुख भुजाएं समानांतर है, तो इसलिए सम्मुख भुजाएं समानांतर है, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इति सिद्धम। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ। छोटा सा काम था, और सम्मुख कोण बराबर दिए थे, तो हमने जो आसन कोण है उनको समानांतर सिद्ध कर दिया, और रेखाएं क्या होगी? पैरेलल समानांतर होगी। तो यह एक समानांतर चतुर्भुज है। 8.6 प्रमेय को करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। दिया है, क्या दिया है? एक समानांतर चतुर्भुज। ये हमारे पास एक ए बी सी डी, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी सिद्ध करना। विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये हो गए इनके विकर्ण। तो ओ ए बराबर में ओ सी और ओ बी बराबर में ओ डी। ये हमने क्या करना है? सिद्ध करना है। आइए सिद्ध करते हैं। प्रमाण। तो ये दोनों त्रिभुजों को हम क्या कर दें? कॉन्ग्रुएंट सिद्ध कर दें, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को। त्रिभुज ओ ए बी तथा ओ सी बी ओ सी डी में कितना आसान है देखते हैं। ये देखिए, ये कोण है सी, ये ओ ए बी, कोण ओ ए बी किसके बराबर है? ओ सी डी। क्यों बराबर है? एकांतर कोण। ये एकांतर कोण है, ये रेखाएं हैं, दोनों समानांतर है ये वाली, और ये तिर्यक रेखा है एसी, इसलिए ये एकांतर कोण युग्म हो गया। अब चलते हैं ए बी बराबर सी डी। क्यों? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। तो तीसरा ये ले लेते हैं, कोण OBA किसके बराबर हो गया? ODC। ये भी क्या है? एकांतर कोण। तो कौन सा नियम लग गया? ASA सर्वंकषम नियम के द्वारा
ये जो दोनों त्रिभुजें हैं क्या होगी, सर्वांग सम OCD। देखिए दोनों क्या होंगी, सर्वांग सम। सर्वांग सम होगी तो उनका प्रत्येक अंग बराबर होगा, तो प्रत्येक अंग में ये OA OC के बराबर होगा और OB OD के बराबर होगा। इसको क्या लिखेंगे, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये त्रिभुजे सर्वांग सम है, इति सिद्धम। तो आप देख सकते हैं जो चीज हमने सिद्ध करनी थी सिद्ध कर दी, विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। 8.7 प्रमेय, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो यह एक समानांतर चतुर्भुज होता है। अभी अभी जो हमने प्रमेय करी थी 8.6, उसी का ये विलोम है, उल्टा है। उसमें क्या था, समानांतर चतुर्भुज दी हुई थी, हमने विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित सिद्ध करने थे। यहाँ विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं और चतुर्भुज को हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, दिया है। यहाँ पर एक चतुर्भुज दिया है हमने, इसी प्रकार का चतुर्भुज बना लेते हैं समानांतर। क्यों बना लेते हैं, क्योंकि यही हमें सिद्ध करना है। एक चतुर्भुज दिया है, एक चतुर्भुज ABCD जिसके विकर्ण AC तथा BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा OA बराबर OC है और OB बराबर क्या है, OD। ये विकर्ण है और ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों भी बराबर हैं। सिद्ध क्या करना है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए वही काम करना है यहाँ पर। इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। प्रमाण त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OCD में OA किसके बराबर है, OC के, दिया है। और ये देखिए शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, AOB बराबर में COD। कौन से कोण, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो तीसरा OB बराबर OD, ये भी क्या है, हमें दिया है। तो कौन सा नियम लग गया, SAS। ये देखिए S, ये A, ये S, तो SAS नियम द्वारा त्रिभुज OAB जो है कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज OCD। तो ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम सिद्ध कर दी। अब इनके सभी भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए ये कोण OAB किसके बराबर होगा, OCD के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये CPCT है, अभी हमने प्रूव किया है। अभी हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूव किया है। तो ये एकांतर युग्म बन गई। कौन से दिखाई दे रहे हैं, ये एकांतर कोण युग्म। तो ये एकांतर कोण युग्म है, तो इसका मतलब क्या है, AB किसके समानांतर है, D
DC के। अच्छा, ये दोनों समानांतर होगी। इसी प्रकार जो त्रिभुज है OAD वो किसके सर्वांग होगी? OCB के। जिस प्रकार से ये सिद्ध किया है उसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगी? सर्वांग सिद्ध होंगी। सर्वांग सिद्ध होंगी तो OAD जो कोण है OCB इसके बराबर होगा। क्यों? ये भी CPCD होगा। अच्छा, ये दोनों अगर बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या है? AD किसके समानांतर है? BC के। तो ये 1, ये 2, 1 तथा 2 से सम्मुख भुजाएं समानांतर हैं। सम्मुख भुजाएं समानांतर हैं, इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज इस प्रकार सिद्ध हुआ। इति सिद्धम। तो आज की जो तीनों प्रमेय थी इस लेक्चर की, उम्मीद करता हूं आपने अच्छी तरह से समझ ली है। पिछली प्रमेय देखने के लिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।